तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशल वर्मा और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज शुरू हो रहा है हमारा इजिप्ट ट्रैवल डे 1। सुबह सुबह नहा धोकर पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट में चाय, नमकीन और बिस्किट का काम निपटा दिया है और अब बस निकलने की तैयारी चल रही है। इधर हमारी वाइफ भी इंतजार कर रही हैं कि भाई साहब जल्दी निकलो, नहीं तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही फ्लाइट छूट जाएगी। इस बार बड़ा वाला बैकपैक लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ट्रिप थोड़ी लंबी है। प्लान तो लगभग 1 महीने का है, लेकिन जॉब में कब क्या हो जाए इसलिए 1.5 महीने तक रुकना भी पड़ सकता है। इतने में हमारी कैब भी आ चुकी थी। निकलने से पहले सोचा बच्चों से मिलूं। सुबह का समय था, करीब 6-7 बजे का, और दोनों गहरी नींद में थे। थोड़ा जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, सोते रहो बेटा। फिर वाइफ से बाय बाय करके निकल पड़े। जॉब है भाई, करना तो पड़ेगा। कभी कभी काम के लिए घर और परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। बाहर मौसम काफ़ी शानदार था, फरवरी की ठंड और ऊपर से हल्का हल्का कोहरा। रास्ते में जेल रो के तिरंगे वाली लाइटिंग दिखी जो देखने काफ़ी शानदार लग रही थी। बातें करते करते हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। हमारी फ़्लाइट यहीं से थी। इंटरनेशनल ट्रैवल का अपना अलग ही मज़ा होता है। सबसे पहले फ़्लाइट स्टेटस चेक किया क्योंकि कोहरे की वजह से फ़्लाइट डिले होने का डर था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारी इजिप्ट एयर की फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी। आज हम जा रहे हैं कायरो, जो इजिप्ट की राजधानी है। इजिप्ट दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है और यही वो देश है जहां दुनिया के मशहूर पिरामिड्स और स्फिंक्स मौजूद हैं। बैग चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस खत्म करके हम एयर साइड एरिया में पहुंच गए। अंदर आते ही एक बार फिर अपना गेट नंबर चेक किया क्योंकि कभी कभी गेट बदल भी जाते हैं। हमारा गेट नंबर 7 था और हाँ, ये डायरेक्ट फ्लाइट थी। कोई लेओवर नहीं, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं। करीब 6 से 7 घंटे का सीधा सफ़र। एयरपोर्ट के अंदर खाने पीने और शॉपिंग के इतने ऑप्शन थे कि अगर जेब भरी हो तो टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर एक बढ़िया सी फोटो वाली जगह दिखी तो सोचा इंस्टाग्राम और रील्स के लिए कुछ कंटेंट बना लिया जाए। वहीं पर मेरे साथ मेरा एक कलीग भी मिल गया जो पुणे से दिल्ली और फिर दिल्ली से कायरो जा रहा था। अगले 1 महीने तक हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक शानदार मूर्ति दिखी। फिर क्या था, फोटो और वीडियो सेशन एक बार फिर शुरू हो गया। इसके बाद पहुंच गए एक लिकर शॉप के पास। जो लोग शराब, वाइन या दूसरे पेय पसंद करते हैं उनके लिए तो ऐसी दुकान किसी जन्नत से कम नहीं लगती। हर तरफ अलग अलग ब्रांड्स और शानदार डिस्प्ले। धीरे धीरे हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास तो घर का खाया हुआ ब्रेकफास्ट था, लेकिन मेरी वाइफ ने जो फ्रूट्स काट कर भाई पहुंच गए हम लोग। वो मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये भाई पहुंचा है, अपन भी पहुंच गए हैं। ये अब हम लोग 1 महीना रहेंगे इजिप्ट में। 1 महीने इजिप्ट में मिलते हैं, इजिप्ट की वीडियोस वगैरह डालेंगे। थोड़ी देर बाहर खड़े होकर एयरपोर्ट के रनवे और विमानों का नज़ारा देखते रहे। बाहर अभी भी हल्का कोहरा था और दिल्ली की ठंड अपना असर दिखा रही थी। इसी दौरान एक मज़ेदार सरप्राइज मिल गया। हमें मिल गए मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता सर। उनकी वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने हिम्मत करके एक सेल्फी की रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ी खुशी से फ़ोटो भी खिंचवा ली। अब बोर्डिंग का समय हो चुका था। आसपास दुबई और दूसरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खड़ी थीं। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे थे। हेलो, हाँ मैडम। कुछ इजिप्ट तो लिखा होना चाहिए था। चलो भाइयों, अपन लोग रेडी हैं जाने के लिए। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हमारे प्लेन के पायलट भी हमारे पीछे पीछे ही जा रहे थे। मैंने सोचा यही लोग आज हमें दिल्ली से सीधे कायरो तक पहुंचाने वाले हैं। प्लेन में एंट्री के लिए 2 एरोब्रिज लगे हुए थे, एक बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए और दूसरा इकोनॉमी क्लास वालों के लिए। सबअर्बन वाली जो मिलती हैं। अंदर पहुंचे तो काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट था। सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन 4 थी, बीच में 4 सीटें और दोनों तरफ 2 सीटें। हमारी ओरिजिनल सीट बीच वाली थी, लेकिन हमने पहले ही विंडो सीट की रिक्वेस्ट कर दी थी। आखिर पहली बार इजिप्ट जा रहे हैं तो बाहर के नज़ारे मिस कैसे कर सकते थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारी सीट इमरजेंसी एग्जिट रो के पास थी, मतलब भरपूर लेग रूम। पैर फैलाओ, आराम से बैठो और पूरे सफ़र का मजा लो। तो भाइयों, प्लेन में बैठ चुके हैं, बोल्ड हो गए। लोडिंग हो गई है। अब मस्त भूख लगी है, बस खाना पीना मिल जाए अब सो जाएंगे क्योंकि 7 घंटे का है फ्लाइट टाइम। 7.5 घंटे का है फ्लाइट टाइम। अब सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कैबिन क्रू भी पूरी तैयारी में था। इसी दौरान एक सैनिटाइजेशन प्रक्रिया भी चल रही थी।
शायद सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के तहत ये किया जा रहा था। अब प्लेन धीरे धीरे टैक्सी शुरू कर चुका था और रनवे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे रनवे करीब आ रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। और फिर वो पल आ गया, हमारा विमान रनवे पर पहुंच चुका था। इंजन की आवाज़ तेज होने लगी, दिल की धड़कन भी, और अब शुरू होने वाली थी हमारी इजिप्ट जर्नी की असली उड़ान। तो दोस्तों, अब हमारा विमान धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ की घोषणा हुई और विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़नी शुरू कर दी। बस अब वो पल आ चुका था जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और टेक ऑफ। कुछ ही सेकंड में हमारा विमान दिल्ली की गति को छोड़कर आसमान की ओर उड़ चुका था। अब हमारी मंजिल थी इजिप्ट की राजधानी कायरो। जैसे जैसे विमान ऊपर उठ रहा था वैसे वैसे नीचे फैला दिल्ली का नज़ारा धुंध में गायब होता जा रहा था। फरवरी की ठंड की वजह से कोहरा काफी घना था। शुरुआत में तो सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हम बादलों को चीरते हुए उनके ऊपर पहुंच गए। यकीन मानिए, बादलों के ऊपर का नज़ारा हमेशा किसी सपने जैसा लगता है। टेक ऑफ के बाद विमान लगभग 20-25 मिनट तक लगातार ऊपर चढ़ता है। इसे क्लाइंब फेज कहा जाता है। इसके बाद विमान लगभग 36,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर क्रूज मोड में उड़ता है, यानी करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम आराम से बादलों के ऊपर सफर कर रहे थे। इसी दौरान केबिन क्रू ने हमें इजिप्ट का अराइवल फॉर्म दिया, जिसे कायरो पहुंचने के बाद इमिग्रेशन के समय जमा करना था। खिड़की से बाहर का नज़ारा अब और भी शानदार हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ नीला आसमान, सफ़ेद बादल और नीचे धरती का अद्भुत दृश्य। उस समय एक ही बात मन में आई कि अच्छा हुआ हमने विंडो सीट ले ली, वरना ये नज़ारे मिस हो जाते। थोड़ी ही देर बाद खाने की सर्विस शुरू हो गई। आखिर 6.5 से 7 घंटे की लंबी उड़ान में खाना तो बनता ही है। आज की मील में था स्वादिष्ट इंडियन वेज फूड, पनीर, दाल मखनी, चावल, ब्रेड, साथ में एक स्वीट और कोल्ड ड्रिंक। फ्लाइट का खाना उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा था। आराम से खाना खाया और फिर वापस बाहर के नज़ारों का आनंद लेने लगे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली से कायरो जाने वाली इजिप्ट एयर की फ़्लाइट किन किन जगहों के ऊपर से गुजरती है, तो इसका सामान्य रूट कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले इंडिया, फिर पाकिस्तान, उसके बाद यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, इसके बाद रेड सी और आखिर में इजिप्ट। यानी इस सफ़र में आप एशिया से अफ्रीका तक की हवाई यात्रा का अनुभव करते हैं। अब नीचे का नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगा था। कहीं दूर तक फैली सूखी ज़मीन, कहीं पहाड़ी इलाके और फिर विशाल समुद्र दिखाई देने लगा। शायद हम यूएई या सऊदी अरेबिया के आसपास पहुंच चुके थे। ऊपर से समुद्र को देखना सच में एक अलग ही अनुभव होता है। जितना विशाल वह धरती से लगता है, उससे कहीं ज़्यादा विशाल आसमान से दिखाई देता है। और अब एक मज़ेदार फैक्ट सुनिए। इस समय हमारी फ्लाइट लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। सोचिए, हम माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी करीब 7,000 फीट ऊपर उड़ रहे थे। इसी दौरान एक और मज़ेदार चीज़ हुई। मेरी घड़ी ने अपने आप समय बदल लिया। जब हम दिल्ली से निकले थे तब भारत का समय चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम इजिप्ट के टाइम जोन के करीब पहुंचे, घड़ी अपने आप अपडेट हो गई। इजिप्ट का समय भारत से लगभग 3.5 घंटे पीछे है। यानी अगर भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो इजिप्ट में सुबह के करीब 8:30 बजे होंगे। कुछ देर बाद नीचे एक बहुत ही अलग तरह का नज़ारा दिखाई देने लगा। रेगिस्तान के बीच बीच में बड़े बड़े गोल घेरे बने हुए थे। पहली नज़र में तो मुझे भी लगा कि शायद ये ऑयल वेल्स यानी तेल के कुएं होंगे। मैंने अपने बगल में बैठे दोस्त से भी यही कहा, लेकिन जब थोड़ा पता किया तब असली कहानी सामने आई। दरअसल ये तेल के कुएं नहीं थे, इन्हें सेंटर पिवट इरिगेशन कहा जाता है। रेगिस्तान में खेती करने की एक शानदार तकनीक है। बीच में एक पानी का पंप होता है और उससे जुड़ी लंबी पाइप गोल गोल घूमते हुए पूरे खेत में पानी पहुंचाती है। इसी वजह से ऊपर से देखने पर पूरी खेती एकदम परफेक्ट सर्कल जैसी दिखाई देती है। सऊदी अरेबिया में ऐसे हजारों सर्कुलर फार्म्स मौजूद हैं और फ्लाइट से ये बहुत साफ नजर आते हैं। अगर आप भी कभी इस रूट से यात्रा करें और नीचे गोल गोल आकृतियां देखें तो समझ जाइए कि ये ऑयल फील्ड्स नहीं बल्कि रेगिस्तान के बीच बनी आधुनिक खेती का शानदार उदाहरण है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा था, नीचे का रेगिस्तान और भी साफ दिखाई देने लगा। दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी जमीन, कहीं हरियाली नहीं, बस रेत और सूखा इलाका। तो भाई सिर्फ 1 घंटा और उसके बाद हम तो होंगे।
करीब 2 घंटे बाद कैबिन क्रू फिर से स्नैक्स लेकर आया। इस बार हमें एक जूस और एक ब्रेड रोल दिया गया। तब तक हम अपनी यात्रा का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर चुके थे। खिड़की से बाहर देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। हर कुछ मिनट बाद बदलते नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना रहे थे। अब हमारी फ्लाइट धीरे धीरे इजिप्ट की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, अब हम सऊदी अरेबिया के आखिरी हिस्से को पार कर चुके हैं और धीरे धीरे इजिप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे और इजिप्ट के बीच अब सिर्फ एक मशहूर समुद्र बचा है, रेड सी, जिसे हिंदी में लाल सागर कहा जाता है। दिल्ली से कायरो तक की हमारी सीधी उड़ान लगभग 4,400 किलोमीटर की है। कुछ ही मिनटों में हम अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करने वाले थे और सच कहूं तो एक्साइटमेंट अब अपने पीक पर थी। और आखिरकार वेलकम टू इजिप्ट। अब हमारा विमान कायरो के एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। नीचे नजर डालते ही पहली बार इजिप्ट की धरती दिखाई देने लगी। दूर दूर तक फैली इमारतें, चौड़ी सड़कें और काफी व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर दिखाई दे रहा था। ऊपर से देखने पर कायरो का लेआउट काफी अलग महसूस हो रहा था। हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती है और यहाँ का नज़ारा भी बिल्कुल नया अनुभव दे रहा था। अब विमान धीरे धीरे डिसेंट शुरू कर चुका था, यानी हम 36,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहे थे। नीचे गाड़ियाँ, सड़कें और इंडस्ट्रियल एरिया भी साफ दिखाई देने लगे थे। पहली नज़र में एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई कि यहाँ हरियाली भारत के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई रही थी। चारों तरफ रेगिस्तान का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। हालांकि नाइल रिवर के आसपास के इलाकों में अच्छी खासी हरियाली मिलती है, लेकिन वह हमें आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। इस पूरे सफर में हमने बादल, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र और अलग अलग देशों के ऊपर से उड़ान का शानदार अनुभव लिया। यही तो इंटरनेशनल ट्रैवल की सबसे खास बात होती है। अब पायलट ने लैंडिंग की घोषणा भी कर दी थी। विमान रनवे के साथ लाइनअप हो चुका था और नीचे कायरो की सड़कें और चलते हुए वाहन साफ दिखाई देने लगे थे। बस कुछ ही सेकंड और टच डाउन। भैया इजिप्ट की धरती पे हो गए, पहुंचे हैं इजिप्ट। हमारा विमान सुरक्षित तरीके से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। इंडिया से उड़ान भरने के करीब 7 घंटे बाद आखिरकार हमने इजिप्ट की धरती पर पहला कदम रख दिया। वेलकम टू कायरो, वेलकम टू इजिप्ट। इजिप्ट एक अरबिक स्पीकिंग देश है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबिक है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और आने वाले दिनों में हम इसके इतिहास, संस्कृति और शानदार जगहों को करीब से एक्सप्लोर करेंगे। विमान से उतरने के बाद हमें बस में बैठाया गया क्योंकि हमारा विमान सीधे टर्मिनल से नहीं लगा था। बस हमें लेकर सीधे टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंची। और फिर सामने दिखाई दिया, वेलकम टू कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब शुरू हुआ इमिग्रेशन और पासपोर्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी ज़रूरी दस्तावेज चेक होने के बाद हम पहुंच गए बैगेज क्लेम एरिया में। कुछ ही मिनटों में हमारा सामान भी कन्वेयर बेल्ट पर आ गया। बैग लेकर जैसे ही बाहर निकले, सबसे पहले एक शानदार इजिप्शियन मम्मी की डिस्प्ले दिखाई दी। इजिप्ट आते ही ऐसा स्वागत देखकर अलग ही फीलिंग आ रही थी। वहाँ कुछ फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए ताकि इस पल की याद हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आखिरकार हम 2 फरवरी को इजिप्ट पहुंच चुके थे। फिलहाल हमारा प्लान करीब 30 दिनों तक यहाँ रहने का है। आगे काम के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो ये समय और भी बढ़ सकता है। अब एयरपोर्ट के बाहर हमारी कंपनी की तरफ से भेजा गया ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हाथ में हमारे नाम का बोर्ड लेकर खड़े थे, इसलिए उन्हें पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इनका नाम था अशरफ। हमने अपना सामान कार में रखा और अब शुरू होने वाला था कायरो सिटी का पहला रोड ट्रिप। कार में बैठते ही एक मज़ेदार चीज़ नजर आई। अशरफ की गाड़ी के अंदर कई छोटे छोटे मिरर लगे हुए थे। पहली बार ऐसा सेटअप देखा था तो काफ़ी दिलचस्प लगा। अब देखते हैं कायरो की सड़कें, ट्रैफिक और यहाँ की पहली झलक हमें कैसी लगती है। तो दोस्तों, आखिरकार हम इजिप्ट पहुँच चुके थे। हमारे ड्राइवर अशरफ भाई ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया और बोले, वेलकम टू इजिप्ट। बस फिर क्या था, थम्स अप के साथ हमने भी इस यादगार पल को कैमरे में कैद कर लिया और निकल पड़े अपने होटल की ओर। एयरपोर्ट से होटल की दूरी लगभग 1.5 घंटे की थी, इसलिए रास्ते में कायरो शहर को करीब से देखने का भी अच्छा मौका मिल गया। रास्ते में अशरफ भाई हमें एक मज़ेदार चीज़ दिखाने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल पर बताया कि इंडिया के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन यहाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने उनकी कुछ डब की हुई अरेबिक वीडियो दिखाई। भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लोगों का प्यार देखकर अच्छा लगा
कि इंडियन सिनेमा की पहचान यहाँ तक पहुँच चुकी है। धीरे धीरे हम कायरो शहर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। सड़कें काफ़ी चौड़ी और साफ सुथरी थीं। शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित लग रहा था और चारों तरफ अलग अलग तरह की आधुनिक और पुरानी इमारतें देखने को मिल रही थीं। कायरो सिर्फ इजिप्ट की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यहीं से दुनिया के मशहूर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, इजिप्शियन म्यूजियम और कई ऐतिहासिक जगहों तक पहुंचा जाता है। से मंगा ले अगर डाउट लग रहा था लोकेशन उसको भेज भूल ये कंफर्म है ना। कोई कंफ्यूजन डिस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक नाइल रिवर के किनारे। नाइल रिवर हजारों वर्षों से इजिप्ट की जीवन रेखा रही है। इसी नदी की वजह से रेगिस्तान के बीच भी यहाँ खेती और सभ्यता विकसित हुई। हमने सोचा कि फिलहाल तो होटल पहुंचना जरूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ जरूर घूमेंगे। रास्ते में अशरफ भाई हमें कई सरकारी इमारतें और शहर की खास जगहें भी दिखाते जा रहे थे। इसी बीच हमारे होटल लोकेशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ग्रेट पिरामिड नाम से आसपास कई होटल मौजूद थे। थोड़ी देर ऑफिस और होटल वालों से बात करने के बाद आखिर सही लोकेशन मिल गई और हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। शाम होने लगी थी। इजिप्ट का सनसेट भी देखने लायक था। धीरे धीरे सूरज रेगिस्तान के पीछे छिप रहा था और पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। कुछ इलाकों में पुरानी ईंटों वाली इमारतें दिखाई दी। उन्हें देखकर मुझे अपने भारत के कुछ पुराने शहरों की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे विदेश में होते हुए भी कहीं न कहीं अपनेपन की झलक मिल गई हो। एक और मज़ेदार बात यह रही कि हमारे ड्राइवर अशरफ को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। उन्हें सिर्फ अरेबिक आती थी और हमें अरेबिक नहीं आती थी, तो पूरी बातचीत का जिम्मा संभाला गूगल ट्रांसलेट ने। अब बारी थी इजिप्ट के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक कोशरी को ट्राई करने की। मैंने पहले तो मना किया कि अभी होटल चलते हैं, लेकिन अशरफ भाई नहीं माने। उन्होंने कहा, इजिप्ट आए हो तो कोशारी जरूर खाना। फिर हम भी तैयार हो गए। कोशारी एक पूरी तरह वेजिटेरियन डिश है जिसमें राइस, मैक्रोनी, नूडल्स, लेंटिल्स, चिकपीस और ऊपर से क्रिस्पी फ्राइड अनियन डाली जाती है। इसके साथ स्पाइसी टोमेटो सॉस और गार्लिक सॉस मिलती है। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके खाया जाता है और सच बताऊं, स्वाद काफी अच्छा था। इसके बाद हमने राइस पुडिंग भी ट्राई की, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट थी। अब पेट भी भर चुका था और सफ़र भी आगे बढ़ चुका था। रास्ते में KFC, डोमिनोज और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स भी दिखाई दिए। यानी अगर आपको अपना पसंदीदा फास्ट फूड खाना हो तो उसकी भी यहाँ कोई कमी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क किनारे सुंदर आर्ट वर्क और बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे। फिर सामने नजर आया द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। यह दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है और इसमें एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हज़ारों ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। मैंने वहीं तय कर लिया कि काम के बाद छुट्टी मिलते ही यहाँ ज़रूर घूमने आएंगे। म्यूजियम के सामने पहुँचते ही दूर से नज़र आया दुनिया का सबसे मशहूर अजूबा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। और सबसे मज़ेदार बात, हमारा होटल इसी पिरामिड के आसपास था। यानी आने वाले पूरे महीने रोज़ सुबह शाम पिरामिड का नज़ारा देखने को मिलने वाला था। रात की रोशनी में चमकते गीज़ा पिरामिड सच में किसी सपने जैसे लग रहे हैं। आखिरकार पूरे दिन का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम अपने होटल पहुंच गए। होटल अपार्टमेंट स्टाइल था और कमरा काफ़ी बड़ा, साफ सुथरा और आरामदायक था। हमारा कमरा था रूम नंबर 202। अंदर बाथरूम बिल्कुल साफ था, गाइजर भी लगा हुआ था क्योंकि उस समय इजिप्ट में भी अच्छी खासी ठंड थी। ये अपना भाई बंदा है, लेट गया है। जैसा है रूम अपना, वॉशरूम,
गीज़र है, ड्रायर है, बाकी शावर है, बस फ्रिज है, ठीक है। ये ना हीटर, ऑयल हीटर है ना ये वाला तो। और कुछ बाहर का ऐसा व्यू। बाकी अब मिलते हैं अगले व्लॉग में जहाँ शुरू होगी इजिप्ट में हमारी असली जर्नी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बाय, गुड नाइट फ्रॉम इजिप्ट।